बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, how are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. Month of August is start. This is your revision work. Okay student, month of August, chapter number 6, our body is a wonderful machine, and chapter number 8, air and water. ये आपका रिवीजन वर्क है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8 जो कि मैं मंथ ऑफ अगस्त में करवा चुकी हूँ, आपको उसका एक रिव्यू दे रही हूँ। दिस इज योर साइंस बुक, चैप्टर नंबर 6, एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretion is a process in which metabolic wastes are removed from the body in the form of urine, sweat and exhale air. हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको यूरिन के ज़रिए और स्वीट के ज़रिए और जो एक्सहेल्ड एयर है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो क्लीन हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर टॉपिक, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। The excretory system is a passive organ system that remove excess unnecessary liquid or other solid material from the human body. It also provides help to maintain the balance of chemicals and fluid inside the body. जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में से अननेसेसरी यानी कि गैर ज़रूरी लिक्विड और जो सॉलिड्स हैं, मटेरियल हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक बैलेंस जो होता है वो चलता है और हमारी बॉडी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड देयर फंक्शंस। ओके, तो जो ऑर्गन कौन कौन से हैं? नंबर 1 किडनी, लंग्स एंड स्किन। ओके, kidney are bean shaped organ. Human body has 2 kidneys and each kidney is supplied with blood from the renal artery. हमारे जो किडनी में, बॉडी में जो किडनी होती हैं वो बीन शेप्ड होती हैं और ये 2 होती हैं और ये क्या करती है, ब्लड को किडनी क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है कहाँ से? रीनल आर्टरी से। The kidney remove metabolic wastes like urea, salt and excess water from the blood. अब किडनी क्या करती है कि ये जो हमारे बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, उसको क्या करता है, ब्लड के थ्रू जो है वो रिलीज कर देती है। ठीक है, विच आर देन एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरिन की फॉर्म में ये हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। This filtration of blood is carried out inside millions of nephron present in the kidney. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किडनी का जो प्रोसेस है, ये किडनी जो है वो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक अहम और मेन पार्ट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सफाई होती है और हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रहती है। और जब हम इसके हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है, जब वो निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है। स्किन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक अहम चीज़ स्किन है। स्किन इज आल्सो एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. It releases metabolic wastes in the form of sweat. The sweat contain excessive salt and waste water. Sweat is separated from the blood and stored in the sweat gland of skin, and it is then released from the pore of skin. ठीक है, जो हमारे पोर, स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, वहाँ से हम एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, द मेन सॉल्ट फाउंड इन स्वीट, कौन से मेन सॉल्ट हैं जो कि स्वीट में मौजूद होते हैं? सोडियम क्लोराइड होता है, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया। ओके, स्वीट आल्सो हैज सम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड।
सेकंड चैप्टर मंथ ऑफ अगस्त इज एयर एंड वाटर। ये भी मैं आपको इसको मैं आपको करवा चुकी हूँ और आज मैं इसका भी रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे ये आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो चैप्टर नंबर 8, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर। Air is all around us. Most living things cannot stay alive for more than few minutes without air. ये तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम चंद मिनट भी ऑक्सीजन के बगैर या एयर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो एयर जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे लिए लाजमी है और ये इसके बगैर जो ज़िंदगी है वो कंप्लीट नहीं है। वी ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। प्योर एयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ओके, तो जो प्योर एयर होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, और वो ऑर्डरलेस होती है और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। The blanket of air that surrounded the earth is called atmosphere. ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है और एक ब्लैंकेट की फॉर्म में होता है कि ये इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड सम अदर गैसेस which are present in very small amount. The atmosphere protect us from the harmful ultraviolet radiation of the sun by absorbing them. ठीक है, जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमारे अंदर जो सूरज की वजह से जो हार्मफुल रेजेस होती हैं ये इससे भी हमें प्रोटेक्ट देता है और हमारी हिफाजत कर रहा होता है। इसके बाद आपको इसमें एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बताया था कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है कि हम इसका मेन तरीका ये है कि फिल्ट्रेशन इज़ अनदर मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। दिस मेथड इज़ बेटर because it can also remove very small insoluble impurities from water. हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन के इस तरीके से कि जो insoluble impurities होती हैं वो हम फिल्टर पेपर के थ्रू इसको अलग कर लेते हैं और उसको कहते हैं रेसिड्यू, और जो वाटर होता है वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में बच जाता है। तो ये तरीका बहुत बेटर होता है और इस तरीके से भी हम क्या करते हैं कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं कि वो इम्प्योरिटीज़ जो कि सॉल्युबल नहीं होती उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और जो वो मेथड है वो सेडिमेंटेशन का है। उसमें क्या कहते हैं जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं कि नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज अलाउड टू स्टैंड undisturbed in a container for some time. क्या होता है कि जो हैवी इंसॉल्युबल होते हैं इम्प्योरिटीज होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं कहाँ पे, किसी भी बीकर या जहाँ हम उस मिक्सचर को रख रहे हैं उसके बॉटम में या वो कंटेनर में, कि वो जो लिक्विड होता है वो उसके जो हैवी इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। दिस लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेडिमेंट, ठीक है। When the impurities settle down, clear water come above the layer. जैसे ही वो जो हैवी इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन होती हैं तो उसके ऊपर जो अपर लेयर होती है वो क्या होता है, वो क्लियर वाटर के फॉर्म में ऊपर आ जाता है। which is then removed from the container. और इसको क्या करते हैं हम कि एक और प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिकेंटेशन। इसके तरीके से हम उस वाटर को हम एक अलग रिमूव कर लेते हैं। एवापोरेशन का प्रोसेस, ठीक है। इन दिस मेथड द इम्प्योर वाटर इज पोर्ड इन एन एवापोरेटिंग डिश एंड हीटेड। हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक एवापोरेटिंग डिश लेते हैं और उसके अंदर जो होता है वो इम्प्योर वाटर होता है, यानी कि वो वाटर प्योर फॉर्म में नहीं होता, और इसको हम गर्म करते हैं, हीटेड करते हैं। आफ्टर सम टाइम द वाटर इन द एवापोरेटिंग डिश टर्न इनटू वेपर एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड
दिस मेथड क्या होता है कि जब पानी एवापोरेट हो जाएगा फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिश में बाकी रह जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि जो इस एवापोरेटिंग डिश में जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ जो है वो बाकी रह जाती हैं। इसके बाद आपका एक मेथड था बॉइलिंग। ये एक कॉमनली तरीका है बॉइलिंग का, जिसमें आप नॉर्मली आप घर में देखते हैं कि पानी को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए बॉईल किया जाता है और इससे जो जर्म्स होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जर्म होते हैं, वो किल्ड हो जाते हैं। ओके, वाटर विच इज सप्लाइड टू योर होम मे कंटेन जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़। ठीक है, हमारे घर में जो वाटर हमें सप्लाई होता है उसमें जर्म्स होते हैं और दूसरे इम्प्योरिटीज़ होते हैं विच कैन कॉज डिजीज़ लाइक जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया और दूसरे डिजीज़ होते हैं, फीवर के भी जैसे होते हैं। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज कर देते हैं, किडनी को भी डैमेज करते हैं। ठीक है, तो और फिर वो जो पानी इतना इम्प्योरिटीज़ वाला होता है कि जिसमें के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म भी उसमें ग्रो कर रहे होते हैं। सो इट मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। तो हमें ये चीज़ लाजमी है कि जब हम उसको ड्रिंकिंग करें, उसको पिएं, तो इससे पहले उसको प्योरीफाइड कर लें। ठीक है, ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है जिसके लिए हम पानी को बॉईल करते हैं और उसको कवर करके रखते हैं और उसके बाद वो हमारे पानी पीने के काबिल हो जाता है। इस चैप्टर एयर एंड वाटर में आपकी कुछ एक्टिविटीज़ भी थी कि जो हम ये बताते हैं कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एयर की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो यही है कि एयर का एक वेट होता है। इसके लिए मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें कि आपको 2 बलून्स दिखाए थे। एक जो था वो इन्फ्लेटेड बलून था जो इसके एक साइड था, एंड हैंग अ डिफ्लेक्टेड बलून ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो ये चीज़ इस बात को प्रूव करती है, इस एक्टिविटी को प्रूव करती है कि द इन्फ्लेटेड बलून इज ऑलवेज हैवियर, ठीक है, देन आर डिफ्लेक्टेड बलून्स। जो इन्फ्लेटेड बलून था जिसमें एयर मौजूद थी उसका जो वेट था वो ज़्यादा था, इसीलिए वो नीचे की तरफ उसका रुख था, और जो डिफ्लेटेड बलून था उसमें एयर नहीं थी, इसलिए वो ऊंचे उसका जो थोड़ा हाई था। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि एयर का वेट होता है और जो चीज़ वेट होती है उसका रुख नीचे की तरफ होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि एयर जो होता है वो उसकी स्पेस भी लेती है। तो ये मैंने आपको इसमें शो किया था कि जब हम ग्लास को किसी पानी के टब में डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो एयर को अंदर दाखिल होने नहीं देगा, लेकिन जब उसको हम स्लाइटली थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो उसमें से पानी जब जाएगा तो उसकी जगह एयर ले लेगी, और उस जगह एयर आ जाएगी तो फिर उसकी में वाटर की जगह नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टेक एन एम्प्टी ग्लासेस टम्बलर एंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इंसर्ट द टम्बलर होल्डिंग इन वर्टिकली। ओके, तो क्या होगा कि पानी जो है उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। व्हेन the glass slightly in the water and observe what happened. Okay students, now water entered the glass because air is coming out of the glass in the form of bubbles. Next topic है कि आपको हीट जब एयर मौजूद होती है तो उस में क्या होता है कि अगर आप 2 कैंडल लें, एक को आप कवर कर दें और एक को कवर नहीं करें तो क्या होगा। टेक 2 बर्निंग कैंडल्स, कवर वन ऑफ देम विथ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास वाइल लेट अदर बर्निंग इन ओपन एयर। ठीक है, एक को हमने क्या किया, ग्लास टम्बलर से कवर कर लिया, एक ओपन एयर में मौजूद है। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स फ्रॉम सम टाइम। हम दोनों कैंडल्स को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जहाँ पे यू विल observe that the candle which is covered with glass tumbler stop burning after few minutes। जो कि कवर हुआ है ग्लास से, वो चंद मिनट्स के बाद उसकी जो बर्निंग है वो स्टॉप हो जाएगी और वो कैंडल बुझ जाएगी। ठीक है, while the other candle continue to burn, और जो एयर में मौजूद है वो कंटिन्यू बर्न होता रहेगा। तो ये एक्टिविटी किस बात की प्रूफ करती है कि
कवरिंग द कैंडल कट ऑफ द एयर सप्लाई, कि हमने जो कैंडल के ऊपर कवरिंग कर दिया वो एयर सप्लाई को कट कर देता है। और ऑक्सीजन सिंस द अदर कैंडल गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर इट कीप्स बर्निंग। और जो दूसरा है उसमें क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है तो वो बर्न कर रहा है। तो ऑक्सीजन जो है वो किसी भी चीज़ को बर्निंग करने में हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने एक रिव्यू दिया है आपके दोनों चैप्टर्स का। एक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड है आपका एयर एंड वाटर। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके मंथ ऑफ अगस्त के हैं। इसमें मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर वो मैंने सब आपको करवा दिया है। और ये आपको मुख्तसरन आपको रिव्यू दिया है ताकि आपको समझने में आपकी हेल्प कर सके। ओके बेटा, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा।